अहमदाबाद में भगवान जगन्नाथ की 149वीं रथ यात्रा को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में है। मंदिर परिसर में धार्मिक अनुष्ठानों का दौर जारी है और रथ यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परंपरा निभाते हुए भगवान जगन्नाथ के लिए विशेष प्रसाद भेजा है। मंदिर ट्रस्ट के मुताबिक प्रधानमंत्री की ओर से मूंग, आम, जामुन और ककड़ी का प्रसाद भगवान को अर्पित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भगवान जगन्नाथ से वर्षों पुराना जुड़ाव रहा है। गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने लगातार 13 वर्षों तक रथ यात्रा की पारंपरिक पहिंद विधि निभाई। प्रधानमंत्री बनने के बाद भी उन्होंने भगवान जगन्नाथ की परंपराओं से अपना जुड़ाव बनाए रखा है। ये हमारे लिए भी बहुत गौरव की बात है कि जगन्नाथ परिवार के एक सदस्य आज देश का प्रधानमंत्री है। जब वो मुख्यमंत्री के पद पर थे तो लगातार उन्होंने 13 वर्षों तक भगवान जगन्नाथ जी का रथ खींच करके जो पहिंद विधि है वो संपन्न किया था। तो आज जब वो मुख्य प्रधानमंत्री है तब भी वो जगन्नाथ जी की रथ यात्रा को नहीं भूलते हैं। 149वीं जगन्नाथ रथ यात्रा को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। रथ यात्रा की शुरुआत गुरुवार सुबह 4 बजे मंगला आरती के साथ होगी। सुबह 7 बजे भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा की रथ यात्रा पारंपरिक मार्ग से निकलकर सरसपुर स्थित मौसी के घर पहुंचेगी और वहां विश्राम के बाद वापस निज मंदिर लौटेगी। इस दौरान करीब 16 किलोमीटर लंबे मार्ग पर 14 घंटे तक सुरक्षा व्यवस्था लागू रहेगी। और हमारे टोटल लगभग 31,000 जितने पुलिस के अधिकारी और जवान इस पूरे बंदोबस्त में डिप्लॉयड हैं। 10 जितने हमारे डीआईजी, आईजी रैंक ऑफिसर हैं, 42 हमारे जो एसपी, डीसीपी रैंक ऑफिसर हैं, 93 हमारे जो डीवाईएसपी, एसीपी रैंक ऑफिसर हैं और लगभग जो हमारे सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर मिला के 1,000 जितने ये हमारे टोटल ऑफिसर्स हैं। और रैपिड एक्शन फोर्स की 5 कंपनियाँ, बीएसएफ की 4 कंपनी और हमारी स्टेट रिजर्व पुलिस की 30 कंपनी जो टोटल टेक्निक इनको सपोर्ट करने के लिए पूरा जो टेक्निकल टीम हमारी है उसमें लगभग जो है 3700 जितने सीसीटीवी कैमरे लाइव फीड हमारे सीसीटीवी कमांड कंट्रोल रूम में पुलिस कमिश्नर ऑफिस में मिलता रहेगा और बॉडी वन कैमरे लगाए जा रहे हैं जिससे भीड़ में जो हमारे ऑफिसर चलेंगे उनके बॉडी पे कैमरे से रिकॉर्डिंग होती रहेगी। 100 जितने ड्रोन कैमराओं से पूरे रूट के अगल बगल की निगरानी की जाएगी जो है और उसका भी लाइव फीड में आएगा। 12 जितने कंट्रोल रूम हम लोगों ने बनाए हुए हैं अलग अलग जगह पे। रथ यात्रा से एक दिन पहले गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और मंत्री रिवाबा जडेजा ने भी अहमदाबाद स्थित ऐतिहासिक श्री जगन्नाथ मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की और रथ यात्रा शांतिपूर्वक व हर्षोल्लास के साथ संपन्न होने की प्रार्थना की। भगवान जगन्नाथनी 149મી रथ यात्रा अषाढ़ी बीज એટલે કે આવતીકાલે સવારે નગર યાત્રાએ નીકળવાની છે। આપણે સૌ જાણીએ છીએ એમ કે શ્રમિકોની ચિંતા કરી અને ભગવાને એમની સુખ શાંતિ અને સમૃદ્ધિ વધે એના માટે પોતે એમને દર્શન આપવા માટે અષાઢી બીજના દિવસે दरिद्र नारायण भगवान એટલે भगवान जगन्नाथ रूबरू नगर यात्राएं निकले। भारतवर्ष को जगन्नाथ जी प्रभु की यात्रा की शुभकामनाएं देना चाहूंगी। साथ ही साथ आज अहमदाबाद में जो सविशेष तैयारियां के रूप में जगन्नाथ जी की यात्रा का कल जो प्रस्थान होने वाला है उनके लिए मैं पूरे हृदय से प्रभु के चरणों में प्रार्थना करती हूँ, वंदन करती हूँ और पूरी सलामती के साथ ये यात्रा है जो है वो आगे बढ़े और हम सभी प्रशासन के साथ अपना सहयोग दे, ऐसी मैं कामना भी करती हूँ। और साथ ही साथ प्रभु के इस यात्रा के लिए पूरे नगरजनों को पूरे हृदय से शुभकामनाएं देना चाहूंगी। आइए अब आपको बताते हैं क्यों खास है अहमदाबाद की भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा। अहमदाबाद की भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा पुरी के बाद भारत की दूसरी सबसे बड़ी रथ यात्रा है। अहमदाबाद में भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा की शुरुआत सन 1878 में महंत नरसिंह दास जी ने की थी। हर वर्ष आषाढ़ शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को इस यात्रा का आयोजन किया जाता है, जिसमें लाखों श्रद्धालु शिरकत करते हैं। जमालपुर स्थित 400 वर्ष पुराने मंदिर से शुरू होकर ये यात्रा लगभग 18 किलोमीटर का सफर तय करती है। सजे धजे हाथी, अखाड़े, भजन मंडलियां और झांकियां इस यात्रा के दौरान आकर्षण का केंद्र होती हैं। भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा गुजरात का सबसे बड़ा लोकोत्सव है, जो आस्था और सामाजिक समरसता का प्रतीक है। आस्था, परंपरा और सुरक्षा के बीच 149वीं जगन्नाथ रथ यात्रा के लिए
अहमदाबाद पूरी तरह तैयार है। जय जगन्नाथ के जय घोष के बीच अहमदाबाद एक बार फिर आस्था और उत्सव में डूबने को तैयार है।